की ये वीडियो अंक 2 वालों के लिए है। साल 2025 में जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 2 का अंक निकल कर आता है, ये भविष्य फल उन सभी अंक 2 वालों के लिए है। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आप अपनी जन्म की डेट और मंथ को 2025 के साथ ऐड करेंगे तो आपका इस वर्ष का पर्सनल ईयर नंबर निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1985। यहाँ आपने सिर्फ 17 मार्च को लेना है। 17 मार्च के साथ 2025 को ऐड करना है। 17 मार्च 2025 यानी कि 17/3/2025 सभी को ऐड करेंगे तो आता है 20 का अंक। साल 2025 में इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर नंबर होगा 2 का अंक। तो इस तरह से आप भी अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालें और चेक करें। अगर ये 2 का अंक आता है तो ये भविष्य फल आपके लिए है, अन्यथा आप इसे यहीं पर स्किप कर सकते हैं। अंक 2 वालों पर चंद्रमा का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। 2 के इस अंक में सूर्य के स्त्रीयोचित गुण विद्यमान होते हैं। चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, हमारे मन के भीतर क्या चल रहा है, हमारे विचार कैसे होंगे, ये सब चंद्रमा दर्शाता है। हमारे अपनी माँ के साथ संबंध कैसे होंगे, ये चंद्रमा दर्शाता है। चंद्रमा हमारे हृदय का कारक भी है, इसीलिए प्रेम और खूबसूरती के अंदाज को भी ये दर्शाता है। हमारी फैंटेसी, हमारी कल्पनाशीलता, हमारी सिक्स सेंस, ये भी चंद्रमा दर्शाता है। आप कौन सी कला में माहिर होंगे, संगीत, नृत्य, लेखन, काव्य, शायरी, चंद्रमा ये भी दर्शाता है। चंद्रमा हमारे कैश फ्लो को भी दर्शाता है। नकद कैश आपके पास कितना होगा, ये सब हम चंद्रमा से देखते हैं। अंक 2 वालों में भी चंद्रमा के गुणों का प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं की तरह ही इनका मिजाज होता है। अंक 2 वाला व्यक्ति बातचीत में काफी सौम्य शिष्ट स्वभाव का मिलेगा, एकदम शांत, बौद्धिक प्रवृत्ति का। ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर भी काफी स्ट्रांग होती है। अच्छे कलाकार होते हैं ये लोग। क्रिएटिव फील्ड में इनकी विशेष रुचि रहती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति, दया और क्षमा की भावना भी ये लोग रखते हैं। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, बहुत ही नाजुक और कमजोर दिल के, लेकिन चंचल मन वाले, बेहद रोमांटिक भी होते हैं। चंद्रमा की कलाओं की तरह इनका मूड भी स्विंग होता रहता है, जिस कारण ये लोग काफी बेचैन रहते हैं। इनके मन में अस्थिरता की भावना रहती है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बहुत ही भावुक होते हैं, हर छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेते हैं। यदि इनको सुख और सुविधापूर्ण वातावरण ना मिले, कंफर्ट जोन ना मिले, तो बहुत जल्दी हताश और निराश भी हो जाते हैं। इसीलिए अंक 2 वालों को अपनी लाइफ में बैलेंस बिठाने में काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ जाती है। अंक 2 के बारे में और ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो 2 अंक पर बनी मेरी ये वीडियो अवश्य देखेगा, आपको आपकी लाइफ का चैप्टर समझने में आसानी होगी। साल 2025 मंगल के प्रभाव में ज्यादा रहेगा। अंक 2 और 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। दोनों मित्र अंक हैं, किंतु साल 2025 के इस अंक में डबल चंद्रमा की एनर्जी शामिल है। अब जिसका भी चंद्रमा कमजोर और खराब स्थिति में हुआ, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम और चैलेंजेस कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ डबल चंद्रमा की एनर्जी आपको इमोशनल ज़्यादा बना देती है। आप दिल की ज़्यादा सुनेंगे, दिमाग से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पर्सनल रिलेशंस में प्रॉब्लम रही तो उसका इफेक्ट आपके वर्क प्लेस पर भी पूरा देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने मनोबल को ऊंचा रखें, मानसिक रूप से स्ट्रांग बने रहें। दिल और दिमाग दोनों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपको डिसीजन लें। अपने इमोशंस पर काबू बनाए रखें, क्योंकि मंगल एग्रेशन के साथ साथ आपको भावुकता भी देता है। भावुक पने में आकर या आपने जल्दबाजी की या कोई ऐसा कदम उठा लिया जो आपके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही ना हो, तो आपका आगे का पूरा जीवन पछतावे में निकलेगा। आपको अपने एक्शन पर पछताना पड़ सकता है। साल 2025 में आप लोगों पर 2, 5 और 9 के अंक का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे तो देखने में सभी अंक आपके फेवर में हैं, आपको सपोर्ट भी करेंगे, इसलिए कई महीनों में आपको अच्छे और सुखद रिजल्ट मिलेंगे, बशर्ते आप इमोशन में आकर या किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर कोई डिसीजन ना लें। यदि आप न्यूट्रल होकर पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि आपके अपने लिए और आपके परिवार के लिए क्या अच्छा है, तभी आप इन अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा पाएंगे। जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। जो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या फिर जॉब छोड़कर अपना स्वयं का बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो ये शुरुआत करने का बहुत ही अच्छा समय है। इस बदलाव से आपको लाभ अवश्य होगा और सक्सेस भी रहेंगे। वैसे भी आपको अपनी लाइफ में वेरिएशन चाहिए होता है। कोशिश करें कि आपके काम में कुछ नयापन हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, जो दूसरों से आपको अलग दिखाए। यात्राओं के जरिए या फूड प्रोडक्ट्स के जरिए
या कुछ ऐसा नया क्रिएटिव फील्ड जिसमें आपका पैशन शामिल हो, लोगों के सामने लाएं। क्योंकि इस वर्ष मंगल आपको एक गुड प्लानर के साथ साथ आपको अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का पूरा मौका देता है। इस वर्ष आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, नए आइडियाज़ पर काम करेंगे, वर्क प्लेस पर आपको सफलता के पूरे चांसेस मिल रहे हैं। आपको आपकी मेहनत का पूरा रिजल्ट भी मिलेगा और जल्दी मिलेगा। मंगल रिजल्ट देने में देरी भी नहीं करते हैं, इसीलिए खूब मेहनत करें। इस वर्ष आपके सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। विदेशी भूमि से जुड़े लोगों को भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष आप सेविंग्स भी कर पाएंगे और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर करेंगे। आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा मिलेगा। हाँ, कोर्ट कचहरी और अदालती कार्यवाही से जितना संभव हो दूर रहे। कोई विवाद होता भी है तो आउट ऑफ द कोर्ट जाकर सेटलमेंट करने की कोशिश करें। कोर्ट का डिसीजन आपके खिलाफ जा सकता है और इस सारे प्रोसीजर में धन की बर्बादी तो होगी ही, समय भी खराब होगा। कोशिश करें कि किसी भी काम के लिए इस वर्ष कर्जा भी ना लेना पड़े। इस वर्ष कर्जा ना किसी को दें और ना ही स्वयं ले, आपकी पेमेंट फंस सकती है। भूमि, भवन, वाहन, इन संबंधित मामलों में डील करते समय सावधानी जरूर बरतें। यदि आपका काम पार्टनरशिप में है तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे, अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। पार्टनरशिप आपको सूट करेगी। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े मामलों में कोई काम आपका फंसा है तो वो भी पूरे हो जाएंगे। विदेश यात्रा जाने में कुछ बाधा आ सकती है, किंतु छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। स्टूडेंट्स को अपनी हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी गंभीर होना पड़ेगा। आप में कंसंट्रेशन की कमी देखी जा सकती है। फोकस्ड रहें अपने काम में, वरना आपका ध्यान भटक सकता है। आपका साल तो खराब होगा ही, आपके कैरियर पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ इशू आपको परेशान कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। समय समय पर डॉक्टरी जांच अवश्य करवाते रहें और पुरानी कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें आप अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखें। इस वर्ष आप जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, अपने आइडियाज़ पर काम करेंगे, हवा में बड़ी बड़ी प्लानिंग्स नहीं बनाएंगे, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि रिस्क फैक्टर ही आपको सक्सेस और अचीवमेंट की ओर लेकर जाता है। इस वर्ष क्रोध और जल्दबाजी में और विवादों से बचे रहना, ये आपकी सफलता के मूल मंत्र होंगे। क्योंकि आपका अपना व्यवहार ही आपकी सफलता के रास्ते में मुश्किलें पैदा कर सकता है, आपके किए कराए पर पानी फेर सकता है। भले ही आपके भीतर क्रिएटिविटी है, आप फॉर्मेटिव भी हैं, किंतु आप में भावुकता भी खूब गहरी है, जिस कारण छोटी छोटी बातों की बारीकियां भी है। छोटी छोटी बातों पर आप भावुक भी हो जाते हैं और रिएक्ट भी कर जाते हैं। रिएक्ट करते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है, विवाद उत्पन्न होता है, और रिएक्ट नहीं करते हैं तो अंदर ही अंदर अपने आप को बेचैन लगते हैं। मूड्स आपके बहुत जल्दी स्विंग हो जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा वीक हुआ तो इसलिए सबसे पहले आपको अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आगे बढ़ना है, तो अपने मून को, अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करें, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करें, वरना कोई भी आपको इमोशनली फूल आसानी से बनाकर ठग सकता है। वैसे देखा जाए तो आप लोग गुड प्लानर हैं, काम को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं, अपने संबंधों को और अपने रिश्तों को भी पूरी तरह से निभाने की भरपूर कोशिश करते हैं। दूसरों की मदद करना आपको पसंद है। अगर आप किसी काम में पूरी तरह से अपने आप को संतुष्ट नहीं पाते हैं तो उस काम को छोड़ देते हैं और नए काम को शुरू करने लग जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकल कर आता है। पहले आप एक काम को कंप्लीट करें, तब जाके दूसरे काम को छेड़ें। पहले काम में अगर त्रुटियां निकल कर आती हैं तो उस गलतियों को सुधारें, ना कि उस काम को छोड़ दें, तभी आपको सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम आती है। जरूरी नहीं है कि हर काम की शुरुआत में ही आपको सफलता मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाएं। कई बार शुरुआत में परेशानी ज़्यादा आती है, मेहनत ज़्यादा आती है, और तब जाके काफ़ी समय के बाद उसके रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। आप पहले से ही घबरा जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है, आपके भीतर पेशेंस नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस से काम करना सीखें, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो जाएं। हताश होकर या निराश होकर अपने नेचर में एग्रेशन ना लेकर आएँ। अपने एग्रेशन पर काबू बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मंगल आग में घी डालने का काम करेगा और आपका क्रोधी स्वभाव, आपकी जल्दबाजी आपके किए किराए पर पानी फेर देगी। ये बात आपके वर्क प्लेस पर भी लागू होती है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके रिश्तों में भी। आपकी अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये स्थिति नहीं रहने वाली है। आप अपने फैमिली मैटर्स को जल्दी सुलझा लेंगे, ये अच्छी बात है। इस वर्ष आपको अपने परिजनों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, यहाँ तक कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ बनाकर रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे।
ये वर्ष आपको अपने परिजनों के साथ अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेवार बनाने में मदद करेगा। अपने रिश्तों के प्रति आप आंतरिक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। अपने भाई बहनों के साथ भी आप अपने रिलेशन को अच्छा बनाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। आप अपने रिश्तेदारों के साथ समय समय पर फैमिली फंक्शंस को भी खूब इंजॉय करेंगे। सोसाइटी में, आपके कुटुंब में आपका मान और बढ़ेगा। सोशल सर्कल आपका और अच्छा होगा। नए दोस्त बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। घर में विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। इस वर्ष लव मैरिज के चांस भी आपके बन रहे हैं। जो ऑलरेडी विवाहित हैं वे भी अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कई बार आपके भीतर अपने साथी को खोने का विचार भी आपको अंदर से भयभीत रखेगा। इसीलिए हो सकता है जिस कारण आप अपने साथी को लेकर ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएं और उन्हें कंट्रोल करने लगें या फिर उन पर नज़र बनाए रखें। ऐसा करना आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो आपके लिए है वो हमेशा आपके लिए ही रहेगा। अपने रिश्ते को स्पेस दें। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें और ना ही रिएक्ट करें, वरना आपका रिलेशन खराब हो सकता है। वैसे इमोशनली और फिजिकली काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है, तो इस समय का पूरा लाभ उठाएं। अपने साथी की कंपनी को एंजॉय करें। कुछ कंडीशंस में अंक 2 वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने साथी से फिजिकल रिलेशन में संतुष्ट ना हो पाए तो वो कहीं थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2025 आपके जीवन में प्रोग्रेस के साथ साथ खुशियां भी लेकर आ रहा है। बस इमोशनली वीक ना पड़े, क्योंकि ये साल 2025 वो साल है जो आपकी पिछली सारी परेशानियां दूर कर देगा। ये नया साल आपको नए सिरे से एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। अपनी मनचाही खुशियों को पाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। ये वो समय रहेगा आप अपनी पिछली परेशानियों से उबर कर आने वाली चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार खड़ा पाएंगे। इस वर्ष आपको अपनी सेहत पर तो काम करना ही है, साथ ही छोटी छोटी बातों पर चिंता करना और ओवर थिंकिंग, इन सभी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करना है। इस वर्ष आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने की भी सलाह दी जाती है। एक साथ कई काम करने की कोशिश आपको नाकामयाबी की ओर, असफलता की ओर लेकर जाएगी। मल्टीटास्कर ना बने। 2 नावों में पैर रखोगे तो डूब जाओगे। जब तक एक काम पूरा ना हो जाए दूसरे काम में हाथ बिल्कुल न डालें। मंगल फास्ट एनर्जी है और आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट भी शीघ्र ही मिल जाएगा। साथ ही सोसाइटी में भी आपका रुतबा बढ़ेगा। 2025 का ये वर्ष आपके लिए एक न्यू बिगनिंग देगा। खास करके अंक 11 वाले और 29 वाले एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर सामने उभरेंगे। ज़्यादा इमोशनल होने से बचें। छोटी छोटी बात पर टेंशन बिल्कुल भी ना लें। माइंड को अपने स्ट्रांग रखें। बार बार जॉब चेंज करने से भी बचें। अपने ज़िद्दी और गुस्सैल स्वभाव पर थोड़ा अंकुश लगाएं। जिस भी काम को हाथ में लें उसे पूरा अवश्य करें। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी में अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लेकर करें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों और कुलीग की बातों को दिल पर चोट की तरह ना लें। जल्दी रिएक्ट भी ना करें। आपकी उम्र का 20वां, 29वां और 38वां वर्ष कैरियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर आप अपने शरीर पर चांदी धारण कर सकते हैं। माथे पर हमेशा हल्दी और केसर का तिलक लगाया करें। भोलेनाथ की शरण में रहें। अपने लाइफस्टाइल में योग और प्राणायाम को अवश्य शामिल करें। हेल्दी डाइट लेंगे तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। वाइट, सिल्वर, क्रीम, लाइट ब्लू हमेशा लाइट शेड प्रयोग में लेकर आएं। गहरे रंगों से बचें। अपनी माँ का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा अपने साथ बनाए रखें। जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलते समय उनका आशीर्वाद लेकर निकलें। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। अपने भीतर आलस बिल्कुल भी ना आने दें। बड़ी बड़ी बातें करने से बचें और काम को सही समय पर पूरा करें। रिश्तों में ओवर पॉजेसिव बिल्कुल भी ना हो। रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। सबसे अहम बात, छोटी छोटी बातों को ना पकड़ें बल्कि दूसरों के दोष भी ना निकालें। अपने भीतर दोष ढूंढें। अपने अंदर सुधार लेकर आएं। दूसरों को सुधारने की कोशिश ना करें। अपनी कमियों को खुद पहचानें। उन्हें दूर करने का स्वयं प्रयत्न करें। भरपूर नींद लेंगे, 6 से 8 घंटे की, पानी खूब पिएंगे तो आपकी हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अपनी वाणी पर संयम रखना सीखें। सोच समझ कर बोलें। अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो 14 अप्रैल से 15 मई और 15 जून से 16 जुलाई के मध्य में 2, 11, 20 या 29 तारीख को आप शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में चंद्रमा पूर्ण रूप से अपने उच्च भाव में सर्वशक्तिमान होते हैं।
इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो कि कुछ समझ ना आ रहा हो, आपका विजन क्लियर ना हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। मैंने यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग दो वीडियोस सभी के पर्सनल रूप से डाली हैं। 365 वीडियोस, 365 दिन के हिसाब से। इन वीडियोस में मैंने आपके नेचर के साथ साथ आपके कैरियर का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के सभी बातों का डिटेल में वर्णन किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस के द्वारा आपको अपने जीवन की गहराइयों की सच्चाई का पता लगेगा। आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन वीडियोस के द्वारा आप भली भांति जान पाएंगे। आपका विजन क्लियर होगा। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।